उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के प्रीतम सिंह को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि महेंद्र भट्ट ने प्रीतम सिंह को लेकर कहा था कि पहले अपना घर बचाएं, बाद में और लोगों की चिंता करें। अब इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव नवीन जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है और बीजेपी के सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो अवसरवादी लोग हैं, लेकिन जो साथ हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही और पार्टी के साथ पूरी मजबूती से आज भी खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सपने हैं सपने बन के रह जाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने कुछ नेताओं को डराकर धमकाकर पैसों का लालच देकर ईडी का, सीबीआई का, इंटेलिजेंस का जो दबाव दिखाकर लोगों को अपने पाले में लाने की इन्होंने प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए ये। लेकिन जिस प्रकार से मत प्रतिशत गिरा है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का रुझान कम हुआ है। जो इन्होंने जुमले देश की और प्रदेश की जनता के सामने छोड़े थे, वो जुमले धरातल में देखने को कहीं पे नहीं मिले। कांग्रेस पूरी मजबूत है। जो लोग कांग्रेस से चले गए, लोग ऐसे लोग गए हैं जो अवसरवादी लोग थे। कांग्रेस का जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, आज भी कांग्रेस। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने है एक बयान को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी ज्वाइनिंग करा रही थी कांग्रेसियों की, अब कांग्रेस कह रही है कि वो अवसरवादी थे इसलिए वो चले गए, लेकिन अभी भी जो सच्चे सिपाही हैं वो डट करके कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल विकास, देखिए जिस प्रकार से हमने देखा है कि उत्तराखंड में जो है कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो लगातार भाजपा के खेमे में शामिल हो रहे हैं। मैं अगर कार्यकाल की बात करूं, आपको याद होगा कि 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद महेंद्र भट्ट ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी, तो वही करण मेहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इन दोनों ही के कार्यकाल को अभी लगभग 2 वर्ष का समय हो रहा है। लेकिन महेंद्र भट्ट की जब शुरुआती हमने देखा था, महेंद्र भट्ट जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद महेंद्र भट्ट के अनर्गल बयानबाजी के बीच जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट चर्चाओं में रहे और करण मेहरा को एक सूझा हुआ राजनीतिज्ञ माना जा रहा था, लेकिन इसके विपरीत जब कुछ समय सियासत में गुजरा तो हमें देखने को मिला कि महेंद्र भट्ट की जो राजनीतिक सूझबूझ थी, उसने जो है महेंद्र भट्ट ने जो है भाजपा को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया है। वही करण मेहरा के कार्यकाल में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। लगातार नेताओं का पलायन एक हिसाब से लगातार जारी है। हमने इससे पूर्व देखा कि जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे पहले तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के खेमे में शामिल हुए थे। मैं बात करूं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की, जब हमने देखा था कि रुद्रप्रयाग में जब जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र भंडारी जिस प्रकार से भाजपा पर गरज रहे थे, उसके बाद ही तुरंत उन्होंने अपना पाला बदल लिया और उसके बाद जिस प्रकार से उसी टी शर्ट में जो है राजेंद्र भंडारी लगातार तुरंत ही बीजेपी के खेमे में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई रावत जो है बीजेपी में शामिल हुए और जो है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक रिपोर्ट में कहना है कि 15,000 से ज़्यादा जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं वो बीजेपी के खेमे में शामिल हुए हैं। अच्छा हिमांशु, क्या वजह मानी जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस टूट रही है और लगातार एक के बाद एक, क्योंकि अभी भी लगातार हम देख ही रहे हैं कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और क्या कांग्रेस भी इस पर गहन चिंतन कर रही है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए एक चिंताजनक विषय कांग्रेस के लिए जरूर है, क्योंकि भाजपा जब हमको याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन वो नारा आज कहीं ना कहीं अपने एक सफलता की श्रेणी में जा रहा है, क्योंकि हमने देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के उत्तराखंड के साथ ही देश के तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और एक ही जो है, अगर अमूमन आपने गौर किया होगा, अगर कोई भी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है तो एक ही बात कहता है कि मैं मोदी जी के विकास कार्य और मोदी जी के विजन से प्रभावित हुआ। हालांकि क्योंकि इन नेताओं की जो जननी है वो कांग्रेस में है और 30-35 साल का जो लंबा राजनीतिक सफर इन्होंने छात्र संघ राजनीति से लेकर हो, चाहे केंद्रीय राजनीति हो, चाहे प्रदेश राजनीति हो, तमाम जो राजनीतिक सफर है इन्होंने कांग्रेस में शामिल किया और ऐसे अचानक ही बीजेपी में खेमे में शामिल हो गए हैं। एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड कांग्रेस के लिए, और विशेषकर क्योंकि करण मेहरा इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब 15,000 कार्यकर्ता बीजेपी के खेमे में शामिल हुए, इसके तुरंत बाद निकाय चुनाव अब उत्तराखंड में होने वाले हैं। और निकाय चुनाव क्योंकि एक
ज़मीनी स्तर का चुनाव, एक बूथ स्तर का चुनाव होता है। ऐसे में कार्यकर्ता की जो दल बदलने की संभावना होती हैं वो अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई उम्मीद टिकट लगाए बैठा है, क्योंकि निकाय चुनाव के साथ ही उत्तराखंड में 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के और ग्राम पंचायत के जो चुनाव होने हैं वो भी होने हैं। लगातार उत्तराखंड में जो राजनीतिक चुनाव का दौर शुरू है, 24 में हम 2 चुनाव देख लिए हैं, लोकसभा और निकाय चुनाव। इसके बाद तुरंत ही जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और लगभग 26 में, क्योंकि 26 में उत्तराखंड में परिसीमन आयोग का गठन होना है, उत्तराखंड में विधानसभाओं का जो है पुनर्गठन होना है। और ऐसे में परिसीमन आयोग के गठन में भी कहीं ना कहीं एक चिंताजनक राजनीतिक सुगबुगाहट जो तेज होगी और राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विधानसभाओं के पुनर्गठन में कई जगह सीटों में हेरफेर होगा। प्रत्याशियों का जो राजनीतिक भविष्य होगा वो 2026 निर्धारित करेगा। और 2026 में परिसीमन आयोग के गठन के बाद ही तुरंत 2027 में जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। और कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय इस समय प्रदेश में, क्योंकि राजनीति में माना जाता है विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। और अगर कांग्रेस इस तरह से लगातार पाला बदलती रहे, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से उत्तराखंड में बीजेपी में शामिल होते रहे, तो ये उत्तराखंड के लिए एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि अन्य राज्यों के मुताबिक हम देखते हैं कि उत्तराखंड में राजनीति में तीसरा विकल्प बीजेपी कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड के पास तीसरा विकल्प नहीं है। जहाँ अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाता है, तो यहाँ जो क्षेत्रीय दल यूकेडी है उसको ये उत्तराखंड की जनता से नाखुश निराशा है। और उत्तराखंड के लिए एक चिंताजनक विषय कांग्रेस का जाना है, क्योंकि विपक्ष का राजनीति में होना बेहद अनिवार्य है। अच्छा हिमांशु, ये भी अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। कितनी हद तक ये बात सही है और जो ये आरोप लगा रहे हैं उस पर बीजेपी का क्या कुछ तंज आता है? जी बिल्कुल, देखिए विकास, सीबीआई और ईडी जिस प्रकार से इस समय चर्चाओं में रही, हालांकि ये दोनों, मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही संस्थाएं स्वतंत्र रूप से भारत सरकार के अधीन काम करती हैं। और भारत सरकार का अगर प्रधानमंत्री का इन पर कोई भी दबाव नहीं रहता है। हालांकि ये एक बात जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि ईडी और सीबीआई का दबाव केंद्र सरकार बना रही है, लेकिन ये एक गलत मैसेज जनता को दिया जाता है। क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं, सीबीआई तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, इनका केंद्र सरकार से कोई भी लेना देना नहीं होगा। और इनको प्रधानमंत्री पर भी कोई आशंका होती है तो वो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो तथ्य सामने आते हैं कि जो सीबीआई और ईडी जब जांच बैठाती है तो करीबन अगर आप पे 50 करोड़ के करीबन घोटालों का आरोप है, उसके बाद ही सीबीआई आपके ऊपर जांच करती है। 50 लाख करोड़ से नीचे के अगर आपके घोटालों में अगर आप सम्मिलित हैं और कोई पुख्ता सबूत आपके ऊपर नहीं है, तो उसमें सीबीआई और ईडी किसी प्रकार की जांच आपको नहीं करती है। बतौर आपके, अगर आप 50 लाख करोड़ से ऊपर की अगर आपके पास घोटालों की में आप संलिप्त हैं, तो जरूर इस ईडी और सीबीआई कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती। इसके बाद इनकम टैक्स का जो है एक भ्रांति फैलाई जाती है कि इनकम टैक्स भी जो है कार्रवाई की जा रही है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं भ्रामक सूचना जरूर उत्तराखंड में फैलाई जा रही है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का क्योंकि कहना है कि अगर हाल ही में जब अनुकृति गोसाई रावत ने बीजेपी का दामन थामा था, तो महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट रूप से ये बयानबाजी की थी कि अगर अनुकृति गोसाई पर किसी भी प्रकार की अगर ईडी और सीबीआई की जांच होगी तो उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जब 6 नेताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लाइन हाजिर किया था अपने अनर्गल बयानबाजी को लेकर, तो वो भी हमने स्पष्ट रूप से देखा। तो कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि अगर कोई भी नेता ईडी और सीबीआई की जांच में पकड़ा गया है तो उसके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई होगी और उसको संगठन के प्रति जवाबदारी उसकी होगी और संगठन उससे पूरी जवाब तलब करेगा और उसे लाइन हाजिर करने में देर नहीं करेगा। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।